चालाक बिक्री और भूखा भेड़िया। किसी गांव में एक चरवाहा रहता था जिसके पास बहुत सी बकरियां थीं। वो रोजाना उन्हें चरागाह में ले जाकर चरने देता और शाम को वापस ले आता। उन बकरियों में एक बिक्री बहुत चालाक और होशियार थी। वो हमेशा अपनी अक्ल से मसाइल का हल निकालती और दूसरे जानवरों को भी समझाती कि खतरे के वक्त होशियारी कैसे काम आती है। एक दिन चरवाहा अपनी बकरियों को लेकर जंगल के करीब चरागाह में छोड़ आया और खुद एक दरख्त के नीचे आराम करने लगा। बकरियां खुशी खुशी हरी हरी घास खाने लगे। वो खूब उछलती कूदती खेलती और मज़ेदार घास खाती जा रही थीं। चालाक बिक्री को भी हरी भरी घास बहुत पसंद थी, मगर वो हमेशा मोहतात रहती थी। वो जानती थी कि जंगल के करीब जाने में खतरा हो सकता है, क्योंकि वहाँ दरिंदे छुपे हो सकते हैं। भूखे भेड़िए की नज़र। दौर जंगल में एक भूखा भेड़िया छुपा बैठा था। वो कई दिनों से कुछ खाने की तलाश में था, मगर इसे कोई शिकार नहीं मिला था। जैसे ही इसकी नज़र इस अकेली बिक्री पर पड़ी, इसके मुंह में पानी आ गया। वाह, ये बिक्री तो बड़ी मज़ेदार होगी, भेड़िए ने सोचा। वो दबे पाँव बिक्री के करीब आया और दौड़ते हुए बोला, खबरदार, तुम्हारा आखिरी वक्त आ चुका है, मैं तुम्हें अभी खा जाऊंगा। बिक्री की हाजिर दिमागी। बिक्री डर तो गई, मगर इसने हिम्मत नहीं हारी। वो जानती थी कि अगर वो घबरा गई तो भेड़िया फौरन इस पर झपट पड़ेगा। इसने सोचा कि इसे अक्ल और हाजिर दिमागी से काम लेना होगा। बिक्री ने भेड़िए से नरमी से कहा, भेड़िया भाई, मैं जानती हूँ कि तुम मुझे खाने आए हो और मुझे इससे कोई मसला नहीं, मगर क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे पेट में जाऊँ तो कमज़ोर और बीमार नजर आऊँ? भेड़िया हैरानी से बोला, क्या मतलब? बिक्री ने जवाब दिया, देखो, मैं कई दिनों से भाग दौड़ कर रही हूँ और अभी मैं कमज़ोर हूँ। अगर तुम मुझे अभी खाओगे तो मेरा गोश्त सख्त और बदमज़ा होगा। अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें मज़ेदार खाने के काबिल बनूं तो मुझे कुछ वक्त दो ताकि मैं अच्छी घास खा सकूं और पानी पी सकूं। इसके बाद मैं खुद ही तुम्हारे पास आ जाऊंगी। जब बिक्री वापस आई तो चरवाहा और दूसरी बकरियां हैरान थीं कि वो भेड़िए से कैसे बची। जब इसने अपनी कहानी सुनाई तो सब ने इसकी होशियारी की तारीफ की। ये कहानी हमें सिखाती है कि ताकत से ज़्यादा अक्ल और हाजिर दिमागी अहम होती है। अगर हम मुश्किल वक्त में घबराहट के बजाय अक्ल से काम लें तो बड़े से बड़ा खतरा भी टल सकता है।